एक्स है, यानी लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर जो है सी, तो राइट साइड से तीसरा अक्षर एक्स। सी का एक्स अपोजिट है और एक्स का सी अपोजिट है। ये जो है अपोजिट की अवधारणा जो है अंग्रेजी वर्णमाला में इस प्रकार से होती है, यानी लेफ्ट से जो तीसरा वर्ण है वो राइट से तीसरा वर्ण उसका अपोजिट होगा, या राइट से तीसरा वर्ण का अपोजिट लेफ्ट से तीसरा वर्ण यानी अक्षर होगा। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं दो अक्षरों का पोजीशंस का योग यानी क्रम स्थानों का योग अगर 27 हो जाए तो वे दोनों अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा लें। जैसे अगर मान लीजिए लेफ्ट से हमने मान लीजिए 8वां लिया है, तो राइट से 8वां इसका अपोजिट होगा। लेफ्ट से 8वां का अपोजिट राइट से 8वां होगा। और लेफ्ट से 8वां कौन सा है? ये एच। लेफ्ट से 8वां क्या है? एच। और राइट से 8वां क्या है? एस। राइट से 8वां क्या है? एस। ये जो है एच का अपोजिट है और एच का अपोजिट है। एक कॉन्सेप्ट ये है अपोजिट का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जो दूसरा अवधारणा आप अपने दिमाग में बना सकते हैं, वो ये है कि किन्हीं दो वर्णों का योग अगर इस अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, एक ही साइड से, जो है किन्हीं दो अक्षरों के क्रम स्थानों का योग 27 हो जाए तो ये दोनों अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए कि इन्हीं को हम देखते हैं। आप देखिए जो है चाक गिर गए। देखिए जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट से हम दिखाते हैं, L3 जो है आपका C होता है, यानी इसका क्रम स्थान 3 है। इसमें क्या जोड़ दें कि जो है 27 हो जाए। 3 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो ये यानी लेफ्ट से 24 जोड़ दें, लेफ्ट से 24 जोड़ दें तो ये जो है 27 हो जाएगा। और लेफ्ट से 24 क्या होता है? x। ये दूसरे कॉन्सेप्ट से है। दूसरे कॉन्सेप्ट, पहला अवधारणा ये कहता है इस हिसाब से अपोजिट यानी विपरीत अक्षर, और दूसरी अवधारणा के हिसाब से जो विपरीत वर्ण भी वही आते हैं। मैं फिर से दोबारा समझा देता हूं। विपरीत वर्ण क्या होते हैं? अगर हम लेफ्ट से तीसरा अक्षर जो ले रहे हैं तो उसका विपरीत वर्ण राइट से तीसरा अक्षर होगा। लेफ्ट से तीसरा अक्षर मान लीजिए C है, तो राइट से तीसरा अक्षर X उसका विपरीत अक्षर होगा। इसी प्रकार से लेफ्ट से अगर हम 8वां अक्षर ले रहे हैं तो वो H होगा, तो इसका विपरीत अक्षर जो है वो राइट से 8वां होगा, तो राइट से 8वां S जो है इसका विपरीत अक्षर है। H का विपरीत S है तो S का विपरीत H है। दोनों तरीके से जो है एक दूसरे के ये विपरीत हैं। ये पहली अवधारणा के हिसाब से जो हमने इसका जो है विपरीत अक्षर आपको स्पष्ट कर दिया। अब दूसरा तरीका ये है, जो दूसरी अवधारणा मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि लेफ्ट से यानी किन्हीं दो अक्षरों का योग, किन्हीं दो अक्षरों के स्थानों क्रम स्थानों का योग अगर 27 आता है तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए लेफ्ट से 3 क्या होता है? C। तो इसको अगर हम 27 बनाना चाहें 3 को, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 24। तो यानी लेफ्ट से 24,
जो लेफ्ट से 24 है उसकी वैल्यू क्या है, x। तो ये x जो है c की अपोजिट होगी, या c जो है x का अपोजिट होगा, या x जो है c का अपोजिट होगा। हम जो है एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं, c का अपोजिट x, x का अपोजिट c। एक दूसरा वाला भी देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे ये लेफ्ट से 8 क्या होता है, h। और हम इसको 27 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें कि 27 बन जाए, तो इसमें हम जोड़ देंगे, लेफ्ट से 19 जोड़ देंगे, तो इन दोनों का सम जो है 27 हो जाएगा। और लेफ्ट से 19 क्या होता है, यस, तो h का अपोजिट यस और यस का अपोजिट h। तो आप लोग इस प्रकार से समझ गए होंगे कि विपरीत वर्ण क्या होते हैं, विपरीत अक्षर क्या होते हैं, इसकी दोनों अवधारणा आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो है हमें जहां तक लगता है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए ये विपरीत वर्ण हम कैसे जो है लर्न करें। ये विपरीत वर्ण जो है, जैसे मान लीजिए जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत से क्वेश्चंस जो है विपरीत वर्ण पर आते हैं, विपरीत अक्षरों वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला वर्ण, उस वर्ण शब्द को मैं यूज कर रहा हूं, आप अक्षर समझिए, यानी अंग्रेजी के अक्षर। तो अगर मान लीजिए कोई अंग्रेजी का अक्षर मैं ए लेता हूं, तो इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, विपरीत अक्षर इधर से 1 है, तो इधर से जो पहला और इधर से पहला, यानी दाएं से पहला, और दाएं से पहला क्या होता है, जेड। और इसका जो है क्रमांक क्या है, 26। अगर इधर से ही क्रमांक देखा जाए तो इसका क्रमांक कितना है, 26, और दोनों के क्रमांक का योग कितना हुआ, 27। तो हम जो है ये कह सकते हैं ए का अपोजिट जेड है और जेड का अपोजिट ए है। आइए हम जो है इसके वर्णमाला विपरीत क्रम में जो है ट्रिक की तरह कैसे याद कर सकते हैं, इसे सीखते हैं। चलिए सीखा जाए। पहले इसको ब्लैक, आइए विपरीत अक्षर याद करने की ट्रिक को हम जो है देखते हैं, कैसे विपरीत अक्षरों को जो है हम याद कर सकते हैं। देखिए, जो एक तरीका तो ये है, और इसको मैंने जो है कर करके बता भी दिया है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो मैं आपको लिखता हूं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर का जो है आधा 13 पे होता है और 13वां एम होता है, 14 एन हो जाता है। तो जो ए से एम होता है, इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी के अक्षरों का प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और जो एन से जेड होता है उसको हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ये प्रथम अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे अच्छा और सरल तरीका ये है कि हम प्रथम अर्धांश को लिख लें। ये 13 अक्षरों को जो है हम लिख लें। देखिए लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये मैंने प्रथम अर्धांश लिख लिया, और इसका अपोजिट मैं जो है लिखूंगा इसी के जस्ट नीचे। और ये उस प्रकार से लिखाएगा कि जो द्वितीय अर्धांश है वो हम जो है उल्टे क्रम में एम के नीचे से शुरू करेंगे। यानी एम के नीचे एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड, यानी इसका क्रमांक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसका क्रमांक हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो मैंने प्रथम अर्धांश को तो उसी प्रकार से लिखा, लेकिन द्वितीय अर्धांश को इसके आगे न लिख करके उसको तोड़ करके नीचे उल्टे क्रम में जो है लिख दिया। अब जो आप देखेंगे कि सभी जो है लेटर अक्षर जो है एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। वो कैसे? क्योंकि जो विपरीत अक्षरों का स्थानों का योग होता है वो 27 होता है। क्रम स्थानों का जो योग होता है वो 27 होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें सभी अक्षरों के क्रम स्थानों के योग जो है 27 हो गया है। देखिए कैसे, 1 और 26 ऐड करेंगे तो 27, 2 और 25 जो है जोड़ेंगे तो भी 27, 3 और 24 जोड़ेंगे तो भी 27, 4 और 23 जोड़ेंगे वो भी 27। इस प्रकार से सभी 27 होंगे। 11 16 जोड़ेंगे तो 27, 12 15 जोड़ेंगे तो 27, 13 14 जोड़ेंगे तो 27। इसमें जो है सभी अक्षर एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है। और दो अपोजिट अक्षरों के क्रम स्थानों का योग 27 होता है। यहां से इसकी भी पुष्टि हो जा रही है। अब हमको एग्जाम में बहुत जल्दी से जो है एक दूसरे के विपरीत याद रहें, उसका क्या ट्रिक होगा उसको जो है हम यहाँ पर जो है सीखते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, तो ये अंग्रेजी के अक्षरों के विपरीत क्रम को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। इसमें मैंने प्रथम अर्धांश को तो सेम उसी प्रकार से लिखा है, और जो द्वितीय अर्धांश है उसको हमने दाएं से बाएं की तरफ लिखा है उसके नीचे। तो इसमें सभी दो अक्षरों के स्थान क्रमांकों का योग 27 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हर लेटर ए का विपरीत जेड होता है, और बी का विपरीत वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इस प्रकार से एम का एन होता है, और इनके क्रमांक का भी योग हमने 27 दिखा दिया है। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे ए का उल्टा जेड होता है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। इसको कैसे याद करें? तो देखिए, इसको याद कर मतलब सबसे जो मतलब याद करने का अच्छा तरीका है वो ये है कि ए से आप ए जेड बहुत ज्यादा जो है याद करने के लिए मतलब बहुत कठिनाई नहीं है। ए का उल्टा जेड होता है, इसको तो सब जानता है। लेकिन तब भी अगर आप इसके लिए ट्रिक जानना चाहते हैं तो ए से हम अमिताभ कर लेते हैं, और जेड से जया बच्चन कर लेते हैं। उनकी पत्नी का नाम जया बच्चन है, और ए से अमिताभ बच्चन कर लेते हैं। तो ये ए जेड हो गया। फिर उसके बाद ये बाई है, बी वाई, बाई, इसको बी का उल्टा वाई, बाई, बाई शब्द से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सी है और ये एक्स है। सी और एक्स मिला करके क्रैक्स शब्द, क्रैक्स जो खाते हैं कुरकुरे की तरह होता है, वो क्रैक्स जो है वो वाली स्पेलिंग में जो पहला अक्षर और लास्ट अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये डी डब्ल्यू, इसको हम डोर विंडो, डोर और विंडो से याद कर सकते हैं, या दूध वाला कह करके भी याद कर सकते हैं।
ईवी, ईवी जो है इवनिंग से याद कर सकते हैं, ई का उल्टा वी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और मैं अभी 2-3 शब्द बता दूंगा, उसमें भी जो है कुछ शब्द के जो है उल्टे जो है अक्षर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ई का वी हो गया इवनिंग। इसी तरीके से एफ का उल्टा यू यानी उफ, उफ याद कर सकते हैं, या एक शब्द फालतू बना सकते हैं। एफ पहला अक्षर और अंतिम अक्षर यू, फालतू, या उफ, उफ बड़ी गर्मी है, उफ। उसके बाद ये देखिए जी का उल्टा टी यानी जीटी रोड। आप लोग को मालूम है कि शेरशाह सूरी ने जो है जीटी रोड बनवाया था। ये उस समय का सबसे लंबा रोड होता था भारतीय उपमहाद्वीप का। उसके बाद एचएस हाई स्कूल, हाई स्कूल। आईआर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जेड अरे जे और क्यू, जैक और क्वीन, जैक क्वीन या जैक क्वीन। केपी, केपी जो है कृपाचार्य या एक कमला पसंद भी आप कह सकते हैं, कमला पसंद होता है। ये एल ओ लो, और एम एन ये आपका मोबाइल नंबर, एम एन मोबाइल नंबर, एम एन मोबाइल नंबर। देखिए इसको मैं लिखता हूं, ये से जो है अमिताभ, अमिताभ और जया, अमिताभ जया, ये बाई हो गया। ये क्रैक्स, सी आर ई एक्स, क्रैक्स। ये डोर विंडो, डोर विंडो, विंडो, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये इवनिंग, इवनिंग, ठीक है, इवनिंग याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये उफ, उफ बड़ी गर्मी है। फिर आपका ये जीटी रोड, जीटी रोड, आर ओ ए डी रोड। फिर उसके बाद ये आपका हाई स्कूल, एच आई जी एच, हाई स्कूल, हाई स्कूल। फिर उसके बाद ये आईआर से इंडियन रेलवे, आईआर से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये इंडियन रेलवे हो गया। फिर उसके बाद ये जैक क्वीन, जैक क्वीन, जैक क्वीन, जैक क्वीन। ये केपी या पीके, केपी, या इसको आप उल्टा अगर कर दें तो पीके, पीके मूवी आपने देखी है। ऐसे मान लीजिए आपका कृपाचार्य, कमला पसंद, या पीके मूवी आमिर खान वाली आप लोगों ने देखी होगी। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और एल ओ लो, लो, लो से याद कर सकते हैं, लो। और एम एन, एम एन इसको आप लिख सकते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल, मोबाइल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप जो है हर अक्षर का जो है विपरीत जो है याद कर सकते हैं। हाँ देखिए, अभी तक तो मैंने जो है इन्हीं दो अपोजिट का ही शॉर्टकट आपको याद करने का ट्रिक बताया। अगर आप कुछ 2-4-5 शब्दों में जो है इसके विपरीत अक्षरों को याद करना चाहते हैं तो उसका ट्रिक थोड़ा उसी से मिलता जुलता है। देखिए एक शब्द आप याद रखिए, पहला शब्द याद रखिए उफ बाय लव, उफ बाय लव, उफ बाय लव। ये यू का उल्टा एफ और एफ का उल्टा यू, बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी,
एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई का उल्टा वी। ये उफ बाय लब में जो है कई अक्षरों के विपरीत अक्षर आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद एक शब्द और है, वो है शर्ट जी, SHIRT शर्ट जी। यस का उल्टा एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर का उल्टा आई, टी का उल्टा जी और जी का उल्टा टी। इस प्रकार से ये भी आपको याद हो गया। और मान लीजिए जो आपको, जैसे मान लीजिए इसमें उफ वाला ये आपका हो गया, उसके बाद बाई वाला ये आपका हो गया, फिर उसके बाद ये यल का उल्टा ओ ये आपका हो गया, और वी का उल्टा ये आपका हो गया, वी का उल्टा ई, फिर उसके बाद यस का उल्टा एच ये आपका हो गया, फिर आई का उल्टा आर, तो ये आई आर ये वाला हो गया आपका, टी का उल्टा जी, टी का उल्टा जी ये वाला हो गया। यानी इतना, ये दो शब्द से इतना आपको लर्न हो जाएगा। ये सबसे अच्छा ट्रिक है, ये दो वर्ड जो है आपको याद रहे तो इतने का अपोजिट आपको लर्न हो जाएगा, जो भूलेगा नहीं। फिर उसके बाद बचता है ये जेड, तो ये जेड सबको मालूम होता है, पहला और लास्ट अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर उसके बाद ये वाला हो ही गया सी एक्स वाला मैंने सबसे अच्छा तरीका है क्रैक्स, आप याद रखिए क्रैक्स, सी एक्स का जो है क्रैक्स। अगर इससे भी बहुत जो है थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप क्रिसमस और यक्समस ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये भी तरीका है याद करने का जो है इसको। फिर ये आपको मैंने डोर विंडो बोला था, डोर विंडो की जगह आप चाहें तो इसको दूध वाला याद कर सकते हैं, दूध वाला याद कर सकते हैं। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया और ये भी आपका हो गया। अब आपका बच्चा ये जे और क्यू, ये क्यून जी भी आप याद कर सकते हैं, जे क्यू जे या क्यू जे यानी क्यून जी या जैक क्वीन इस तरीके से याद कर सकते हैं। के का उल्टा पी का उल्टा के, इसको मैंने बोला आप जो है कृपाचार्य नाम से याद कर सकते हैं। या पीके मूवी आप लोगों ने देखी है आमिर खान वाली, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और ये एम एन है, इसको मोबाइल नंबर MN मोबाइल नंबर, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग सभी अक्षरों के जो है हमने उल्टे अक्षर याद कर लेंगे और इस ट्रिक का जो है एग्जाम समय में हम बड़ी आसानी से इसका उपयोग कर लेंगे और बहुत ज्यादा मेहनत याद करने के लिए भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए जो है अब हम